हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भाई अच्छे से चली रही होगी, क्योंकि सब चीज़ें आपको रेगुलर मिल रही हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इस फोर्थ लेक्चर के अंदर, क्लास 11th के फोर्थ चैप्टर में हम एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे। और इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए पहले मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा प्रयास करते हुए इंट्रोडक्शन दिया है, और इंट्रोडक्शन की 3 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध हैं। पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी, वो लेक्चर देखे होंगे, तो फिर इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप ही कर सकते हो। 4.1 को मैं अभी भी कहता हूं कि इस लेक्चर में आने से पहले एक बार थोड़ा सा अपने आप हाथ पैर फेंक के देखें, थोड़ा अपने आप दिमाग चला के देखें कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, है ना। इंट्रोडक्शन ढंग से देखा होगा तो कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप कर लोगे, लेकिन मेरे को सॉल्यूशन देना है तो वो मैं करूंगा ही, मुझे करना ही है। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन के अंदर इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है। क्या रहा है, वो ही कह रहा है कि n बिलोंग्स टू n, है ना। अगर n कोई प्राकृतिक संख्या के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है मेरे को, ये वाला, ठीक है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से कैसे हम प्रूफ करते थे, इस संबंध में बहुत सारी बातें हुई हैं, फुल डिटेल हुई है ना। कैसे हम 3 स्टेप को फॉलो करते हुए, है ना, गणित आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हम लोगों को 3 स्टेप में क्वेश्चंस को कराता था। स्टेप 1, ठीक है ना, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, फिर स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3, और इसमें मेन स्टेप होता था 3rd। इन तीनों स्टेप में कैसे कैसे क्या क्या होता था, ये सब बातें हो चुकी हैं। लेकिन चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि पहले स्टेप में क्या करना था, दूसरे में क्या करना था, तीसरे में क्या करना था। मेन स्टेप तीसरा ही होता है। तो अब इस के लिए हम सबसे पहले बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। और सबसे पहले स्टेप लगाने से पहले हम लोग एक इस स्टेटमेंट को, इस कथन को एक कथन बना लेते हैं। किस तरीके से कि माना, ठीक है ना, आपके पास माना, जो तरीका क्वेश्चन को करने का मेरा है उसी तरीके से आप एग्जाम में करेंगे या कॉपी में करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो माना हमारे पास में जो स्टेटमेंट दी है, हमने माना इसको हमने एक कथन कह दिया Pn। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देखा है वो समझ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा देख ले इसको, कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है जिसको हमें प्रूव करना है उसको हम Pn कहते हैं, एक कथन कह लेते हैं, प्रिंसिपल स्टेटमेंट। और वो क्या है कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट 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 3 की पावर n-1 जो है वो हमेशा बराबर होता है 3 की पावर n-1/2 के, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, इसको मुझे PMI से, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें इसको प्रूव करना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इन स्टेप फर्स्ट हम क्या करते थे, स्टेप पहले के अंदर हम लोग क्या करते थे, फटाफट स्पीड पकड़ लूंगा मैं, 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि फिर आगे मैं तेजी से बढ़ूंगा। स्टेप 1 में हम क्या करते थे कि n = 1 के लिए हम लोग जांच करते थे। स्टेप 1 के अंदर हम लोग n = 1 के लिए हम लोग क्या करते थे, जांच करते थे कि कथन सत्य है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, n = 1 के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, तो जो मेरा ये Pn है, तो n की जगह जब मैं 1 भरूंगा, है ना, तो P1 बनेगा सच दैट। अच्छा, हमने ये भी बताई थी कि n का मतलब क्या है। इस कथन Pn का जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें n का मतलब है पदों की संख्या। n बराबर 1 का मतलब ये रहेगा कि पहले पद की बात हो रही है, इसका मतलब पहला पद केवल कितना है, 1 है। 1 बराबर होना चाहिए इधर की 3 की पावर 1-1/2 के, है ना। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो बेसिकली 3 में से 1 गया, 2/2, ये भी 1 ही आ जाएगा, यानी कि जो सत्य है ना, आपके पास में ये सत्य है। तो हमने जांच कर ली, और अगर सत्य होता तो लिखते हैं अतः, हम यहाँ एक लाइन लिखते हैं, अतः n = 1 के लिए, ठीक है, जो हमारा P1 है सत्य है ना। ये जांच हमारी हो गई। अगर ये सत्य आता है तो इन स्टेप सेकंड, हम लोग स्टेप सेकंड में जब जाते हैं तो स्टेप सेकंड में हम लोग मान लेते हैं, अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो स्टेप सेकंड के अंदर हम n = k के लिए, है ना, k के लिए pk को सत्य मान लेते हैं। ये हमारा स्टेप सेकंड में होता है। तो हम लिख लेंगे कि माना, ठीक है, माना जो n = k के लिए, ठीक है नहीं,
जो पी के होगा वो क्या है, सत्य है। अब कोई बच्चा ऐसा ना बैठा मुझे दिखाई दे, दिखाई मतलब कोई ऐसा बच्चा ना वीडियो देख रहा हो कि जिनको ये ना पता चल रहा हो कि के क्या है, पी के क्या है। भाई 3 इंट्रोडक्शन दिए हैं, यहाँ तो आने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर वो 3 इंट्रोडक्शन आपने देख लिए होंगे। तो इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में तो आपको अपना डेटा मोबाइल में टाइम खराब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग n इज इक्वल टू के लिए पी के को सत्य मान लेते हैं। इसका मतलब हमारे पास में आ जाएगा कि पी के एक स्टेटमेंट है 1 + 3 स्क्वायर ऐसे डॉट 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 3 की पावर, यहाँ n की जगह हम k लिख देंगे तो k - 1 जो बराबर रहेगा वो 3 की पावर k एंड -1/3 रहेगा, है ना। इस जो हमारा ये जो है इसको हम फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं। एक हम इसका यूज कर लेंगे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं स्टेप थर्ड में हम n इज इक्वल टू k + 1 के लिए है ना p k + 1 को सत्य सिद्ध करते हैं, है ना, सिद्ध करते हैं। ये थर्ड स्टेप में होता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि हम लोग स्टेप सेकंड का प्रयोग करते हुए इस काम को करेंगे, ठीक है ना, स्टेप सेकंड का। तो स्टेप सेकंड में हमने क्या बनाया, हमने स्टेप सेकंड के अंदर इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लिया और इसका मैं यूज करते हुए स्टेप थर्ड की तरफ बढ़ूंगा। तो स्टेप थर्ड हमारे पास में क्या होगा बेटा, स्टेप थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड के अंदर होगा कि अब हम, है ना, हम क्या करेंगे, हम n इज इक्वल टू k + 1, ठीक है ना, k + 1 के लिए जो p k + 1 होगा, है ना, को सत्य सिद्ध करेंगे। ये काम मेरे को करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि p k + 1 बनेगा कितना बेटा, p k + 1 जो बनेगा मेरे भाई वो बनेगा, यहां पर हम लोग n की जगह k + 1 रख देंगे तो 1 + 3 स्क्वायर प्लस आपके पास में डॉट 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 ये आ जाएगा 3 की पावर, देखो एक स्टेप तो हमारा k पद तो आएंगे k - 1, है ना आपके पास में, लेकिन इससे एक पद आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई सुनो हम लोग जब k से अगले वाली संख्या देखेंगे, तो k + 1 ही तो होगी। जैसे हम लोग 4 के अगले वाली संख्या 5 देखते हैं, 5 बेसिकली होता क्या है, 4 + 1 ही तो होता है ना। तो अगर हम लोग यहां तक तो इसके अंदर k पद थे जो कि ऊपर भी हमने लिखा है, यहां तक तो इसके अंदर k पद थे, लेकिन मेरे को तो k + 1 एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब मुझे k की जगह k + 1 रखना पड़ेगा। तो 3 की पावर यह आ जाएगा k + 1 - 1। बात समझ में नहीं आई, जहां पर ये k है इसकी जगह मैं k + 1 रख दूंगा। और आप देख पा रहे होंगे k + 1 रखने से 1 से 1 कट जाएगा, तो आप सीधी बात है इसको 3 की पावर k कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू इस तरफ 3 की पावर k + 1 एंड -1/3। तो अब इस जो p k + 1 वाला जो कथन है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा बराबर से इस तरफ वाला जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, और एक हिस्सा बराबर के उस तरफ जिसको हम राइट हैंड साइड कहेंगे। हम लोगों को अब मेन लक्ष्य ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और इस रिजल्ट का प्रयोग करते हुए ये बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी है 1 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 3 की पावर k - 1, ठीक है ना, k - 1 थोड़ा नीचे लिखते हुए ना, राइटिंग की हालत बिगड़ जाती है, लाइन एंड लेंथ बिगड़ जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस 3 की पावर k, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। और अब इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं इधर हल करूंगा जहां मुझे कंफर्ट जोन नजर आएगा आराम से, बोल बढ़िया तरीके से। तो बेटा इस सब को हटा दूं मैं, ये तो कोई जरूरत नहीं, तो सब मैं बहुत बार चिल्ला चुका इस चीजों को लेकर के, ठीक है, आपके पास में। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की ध्यान से देखने में मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये वाला जो यहां से यहां तक की जो टर्म्स हैं, अब मेरी बात सुनो, 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर k - 1, इस पूरे की जगह हम अगर फर्स्ट का इस्तेमाल कर लें, इस पूरे की जगह 3 की पावर k - 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। दैट मीन्स योर लेफ्ट हैंड साइड ऐसे बन जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसकी जगह मैं ये इस्तेमाल कर लूंगा कि 3 की पावर k, ठीक है, 3 की पावर k - 1/2 एंड प्लस 3 की पावर k,
ठीक है ना आपके पास में, और यहाँ लिख देंगे बाय फर्स्ट, है ना, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट का मतलब जो हमने फर्स्ट कंडीशन बनाई थी उससे हमने ये बात की है, ठीक है। देन अब इसको सॉल्व करके मेरे को ये बनाना है, बेसिकली बन जाएगा। अभी देखो 2 मिनट में मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ बटे 1 मान के, तो इसका जो ओवरऑल एलसीएम आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 3 की पावर k आ जाएगा -1 एंड प्लस 3 की पावर इस 2 की इधर मल्टीप्लाई के 2 इंटू, ये इंटू का निशान है ध्यान रखना, मतलब ये 2.3 नहीं है, इसका मतलब है 2 गुणे 3, है ना, तो चाहे चलो गुणा ही लगा दो, कुछ बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अब ध्यान से देखना मेरे बेटा, देखो 3 की पावर के, एक तो ये रखा, 2 ये रखे, तो ये अगर इन दोनों को इकट्ठा करूंगा तो 3 की पावर 3 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे ये, और -1/2। बेसिकली यहाँ पे घाते गुणा में घाते जुड़ जाए तो 3 की पावर k + 1, है ना, -1/2, और विच इज योर राइट हैंड साइड, यही तो लानी थी, विच इज योर राइट हैंड साइड, है ना आपके पास में। तो इसका मतलब ये रहा, हम लिख सकते हैं अतः n = k + 1 के लिए, ठीक है ना, जो कथन है, कथन pk + 1, ठीक है ना, सत्य है, अतः, है ना, तब, ठीक है ना, या इतना लिखने के बाद में दोबारा से फिर अतः ही का इस्तेमाल कर लो, अतः, है ना, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, है ना, गणितीय आगमन, ठीक है, सिद्धांत, ठीक है आपके पास में, सिद्धांत से, ठीक है नहीं, n बिलोंग्स टू n के लिए, है ना, ये जो दिया गया था हमारे पास में 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट 3 की पावर n-1 = 3 की पावर n-1/2 सत्य है। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की लैंग्वेज आपको बनानी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन के अंदर, और आप लोग इस वीडियो को पॉज करके, अगर आपको आवश्यकता लग रही है, मुझे नहीं लगता आपको आवश्यकता लगनी चाहिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत क्वेश्चन है यार। चलिए अब इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन को देखें। बेटा इसमें क्वेश्चंस जो है ना, ये जो श्रेणी वाले क्वेश्चन, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के दे रखी है इन्होंने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 तक तो कम है ही है, वो सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के तरीके भी आपको समझ में आ ही जाएंगे जब 1-2 क्वेश्चन अपने हाथ से कर लोगे, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 24 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर है, 24 के 24 बहुत ही इजी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सॉरी, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं कि माना हमने इसको बना लेते हैं, इसको एक कथन बना लेते हैं कि Pn एक कथन मैंने बना लिया, ठीक है ना, विच इज 1 की घात 3, 2 की घात 3 और 3 की घात 3 एंड डॉट n की घात 3 बराबर होगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे तो करते थे, फिर हम लोग बढ़ते थे स्टेप 1 की तरफ, एंड स्टेप 1 क्या कहता था, n = 1 के लिए हम इसकी जांच करेंगे, है ना, के लिए इसकी जांच करेंगे कि सत्य है या नहीं है। देन हमारे पास जो P1 बनेगा वो P1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा बेटा, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, अरे यार नहीं, कैसी बात कर रहा है, ठीक है ना आपके पास में। n = 1 का मतलब केवल एक पद 1 की घात 3 इज इक्वल होना चाहिए, इसमें n का मान 1 भर दो, 1 × 1 + 1 की घात 2/2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसके होल है ये पूरा का पूरा, इस तरीके से देखो, 2 ही कम 2, 1 और 1 2/2, 2 से 2 कटेगा तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, ये तो बात सही हो गई ना, ये तो 1 ही आ जाएगा ना, 1 का घन भी 1 ही होता है, यानी कि चीज सत्य हो जाएगी, है ना, सत्य हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं अतः n = 1 के लिए, ठीक है ना, 1 के लिए जो P1 है वो सत्य है, ठीक है नहीं। अब हम लोग बढ़ेंगे स्टेप सेकंड की तरफ, एंड स्टेप सेकंड हमें क्या कहला है,
हम लेंगे मान लो, एज्यूम कर लो कि जो n इज इक्वल टू k के लिए है ना बेटा, हम लोग क्या लेंगे कि जो pk है वो सत्य है, सही है मतलब। तो हम लोग कहेंगे कि pk जो बनेगा वो बनेगा, ये वाला पूरा उठा लेंगे यहाँ से, 1 की 3, 2 की 3 एंड 3 की 3 प्लस एंड सो ऑन k की घात 3, ठीक है ना, आपके पास में k की घात 3 इज इक्वल रहेगा, यहाँ यानी कि जो k भर देंगे, k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 का होल पावर 2, ठीक है ना। इसको हम कंडीशन 1 कह लेंगे, जिसका हम यूज करते हुए थर्ड स्टेप को प्रूव करेंगे। तो स्टेप थर्ड, ठीक है ना। सब इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल समझा रखा है, इसलिए अब मैं ज्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है ना, हम pk प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे, है ना, ये तो करेंगे। तो हम लोग pk प्लस 1 अगर देखना चाहें तो क्या बनेगा, pk प्लस 1 बनेगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 डॉट डॉट डॉट, भाई ये तो k पद हो गए, है ना। k से अगला पद हमें दिखाना है, तो हमें k से अगला पद आ जाएगा k प्लस 1 की घात 3। भाई सीधी बात है, जब हम अगला पद लिखेंगे तो k प्लस 1 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम k की जगह k प्लस 1 रख देंगे। इसी तरीके से मैं इधर की तरफ भी k प्लस 1, ठीक है ना, आपके पास में, एंड k प्लस 1 एंड प्लस 1, हम जब जहां जहां k है अपॉन 2 की घात हम लोग बेटा 2 कर देंगे। और इसको थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है ना, सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि आप इसे स्टेप में देखना चाहें, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बनेगी वो बन जाएगी k प्लस 1 और इंटू k प्लस 2, ठीक है ना, k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। अब मेरे को करना क्या है, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड उठा करके इतनी, इसको इसके बराबर दिखाना है, तो मैं इधर कर दूंगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं pk प्लस 1 की, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 1 की घात 3 एंड 2 की घात 3, 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 k की घात 3 प्लस फिर आएगा k प्लस 1 की घात 3, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, अगर हम यूजिंग फर्स्ट करें, यही काम होता है अब तक सारे क्वेश्चंस में, एक ही जैसा पैटर्न यूज हुआ है कि हम लोग इसकी जगह ये चीजें यहां रख देंगे, तो आपके पास में आ जाएगा k इंटू k प्लस 1, है ना, ये वाली चीज अपॉन 2 की घात आपके पास में आ जाएगी 2 और प्लस k प्लस 1 की घात 3, है ना, की घात 3। तो अगर ध्यान दो k प्लस 1 की घात 2, इसको देखो थोड़ा सा सही करके लिखो ताकि दिक्कत ना हो, k की घात 3 मैंने लिख दिया अलग से, k की घात 3 नहीं, k की घात 2, है ना, k की घात 2 मैंने अलग से लिख दिया, ये वाला k की घात 2 और फिर k प्लस 1 की घात 2 अपॉन 2 की घात 2 का मतलब 4 एंड प्लस k प्लस 1 की घात 3, ठीक है। तो हमें बनाना, टारगेट पे नजर रखो, हमें ये बनाना, टारगेट पे नजर रखो, हमें ये बनाना, तो कोई बात नहीं, अब बना के दिखाएंगे। k की घात 2 तो है ही है, अच्छा सुनो k प्लस 1 की घात 2 यहाँ है, k प्लस 1 की घात 3 यहाँ है, तो आप एक काम करो, थ्रू आउट k प्लस 1 की घात 2 जो है कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा k स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर, ठीक है, आपके पास में ऐसे लिखें, यहां पे बचेगा k प्लस 1 की घात हमने 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा k स्क्वायर और बटे 4 बचेगा, चेक कर लो, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने 3 घात थी, एक बाहर 2 बाहर निकाली, तो अंदर 1 घात और बचेगी, ऐसे करके इसके बटे 1 मान लो, और उठा के एलसीएम पटक दो इसका, 1 की घात 2 आपके पास में ये 4 आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ठीक है ना, आपके पास में, है ना। अब मेरे भाई एक बात सुनो मेरी, देखो हमें क्या करना है, k प्लस 1 की घात 2 तो लाना है, k प्लस 1 की घात 2 तो आ भी गया, 2 की घात 2 यानी कि 4 भी आ गया, इसका मतलब हमें k प्लस 2 की घात 2 बनाना है सिर्फ, और ये दिख रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान दो कि k प्लस 2 की घात 2 का सूत्र क्या होता है, अलग से थोड़ी बातचीत करें तो खोपचे में,
तो कितना आ जाएगा, ये के की ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। चेक कर लो, जब आप k प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे तो यही तो खुलेगा, और चेक करो ये यही तो है ना। इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब ये रहा कि हम लोग इस k प्लस 1 की घात 2 और इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 2 की घात 2 है ना बटे 4, या सबको अगर हम एक ही छत के नीचे ले आए, इन सब का वर्ग लिखें तो आ जाएगा k प्लस 1 एंड k प्लस 2 अपॉन 2 की घात 2। चेक करो, और विच इज योर राइट हैंड साइड, विच इज योर राइट हैंड साइड, तो लिख देंगे अतः, है ना, लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए है ना, आपके पास में हमारा जो pk प्लस 1 है, pk प्लस 1 सत्य है ना। अतः गणितागमन सिद्धांत से दिया गया कथन भी सत्य है, सत्य सिद्ध कर दिया गया है। तो वो लैंग्वेज जो पुराने क्वेश्चंस में लिखी वही आप यहाँ पे चिपका देंगे, है ना। देन कुछ है इनमें, कुछ नहीं है भाई, अगर थोड़ी हिम्मत करोगे तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब थर्ड क्वेश्चन भी सीरीज टाइप का ही क्वेश्चन है, यानी कि एक श्रेणी सी बनाई है। अच्छा, देखने में कुछ क्वेश्चन ना बड़े डरावने से लगते हैं, और जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें यार क्या है, देखो 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, 1 बटे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 1 बटे ये आया, फिर इसको इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो भाई जितने डरावने दिख रहे हैं ना उतना ही आसान है सवाल। देखो ध्यान से मैं कर रहा हूँ, कई बार तो मन करता है सीधा थर्ड स्टेप कर दूं, है ना, क्योंकि काम ही थर्ड स्टेप में है यार, शुरू में तो कुछ भी काम नहीं होता। तो चलो हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसको pn बना लेते हैं, और pn हमने बना लिया, हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, और pn हमने बना लिया कि 1 प्लस 1 अपॉन 2 एंड प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n इज इक्वल टू 2n अपॉन n प्लस 1। ठीक है ना। देन स्टेप 1 पे चलेंगे। स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग बात करते हैं। n इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि पहले पद के लिए तो हम लोग p1 देखेंगे, p1 में 1 है ना, पहला पद तो 1 ही है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस 1 कि 2 इंटू 1 अपॉन, ठीक है ना, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। देखो 2 एकम 2 बटे 2, 2 से 2 कटेगा 1 आ जाएगा, ये यानी कि सत्य है। ठीक है, अगर ये सत्य है तो हम लिखेंगे अतः, यहाँ एक लाइन लिख देंगे, अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए p1 सत्य है। ठीक है, p1 सत्य है। फिर स्टेप सेकंड के अंदर हम मान लेंगे, जब ये 1 के लिए सत्य है, स्टेप सेकंड के अंदर हम मान लेंगे कि माना n इज इक्वल टू k के लिए जो pk आएगा वो सत्य होगा, सत्य है। तब इसका मतलब हमारे पास में जो pk बनेगा वो बनेगा, इसको पूरे को राइटिंग कर लो एक बार, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 एंड 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है ना, 3 एंड प्लस डॉट 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड डॉट 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 n, ठीक है, डॉट 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 n इज इक्वल टू, n नहीं आएगा क्योंकि k की बात कर रहे हैं तो k आएगा, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1। ठीक है ना। अब इस कंडीशन को हम पहले भी फर्स्ट मानते आए, अब भी फर्स्ट मान लेते हैं ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाए। ठीक है ना। अब सुने मेरी बात, स्टेप थर्ड में चले जाओ। स्टेप थर्ड जो कि सबसे जरूरी स्टेप होता है ना, यहां तक तो सभी निपटा लेंगे। अब हम चेक करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और के लिए हम क्या करेंगे, pk प्लस 1 को सत्य सिद्ध, है ना, करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो pk प्लस 1 बनेगा मेरा, वो बनेगा, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ, यही है समझने लायक बात। इस pk को पहले देखो, ये k लिखो, k तक का पूरा लिखो, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 2 और 1 बटे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 1 बटे ये पूरा पद आ जाएगा 1 2 एंड 3 डॉट 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 k तक। लेकिन इससे आगे भी एक पद हमें बढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तक तो k ही पद थे, हमें तो k प्लस 1 तक जाना है। तो k प्लस 1 तक जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 हम लोग लिखेंगे,
हम लोग क्या लिखेंगे देखो k तो है ही है, k तो है ही है ना आपके पास में। इससे नेक्स्ट वाला पद हमें लिखना है k+1 आप लोग लिखेंगे एंड प्लस k+1, ठीक है ना आपके पास में k+1। और इसकी जो राइट हैंड साइड बनेगी, ठीक है, इसकी जो राइट हैंड साइड बनेगी बेसिकली वो क्या बनेगी, हम लोग यहाँ पर k+1 का यूज करेंगे, तो यानी कि 2k+1, जहाँ पर k है वहाँ k+1 अपॉन k+1 एंड +1, ऑलरेडी 1 है ही है, तो 1 और 1 1 2 हो गए, तो मैं यहाँ लिख दूँ k+2, यानी कि इसकी राइट हैंड साइड बनेगी k+2। ठीक है जी आपके पास में। हमें ये प्रूव करना है, तो इसका मतलब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये वाली साइड जो बड़े वाली साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो मुझे लगता है यहीं पे कर लो। लेफ्ट हैंड साइड 1+1/1+2 एंड 1/1+2 एंड 3, ठीक है ना आपके पास में ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इस k को हटा डालो, आप समझ में आ रहा है, आप सही लग रहा, ठीक है ना, क्योंकि आपने कहा था कि k का अगला पद k+1, इससे पहले k भी आएगा, वो जरूरी है, लेकिन आप इतना भी समझ सकते हैं क्योंकि आपको आदत पड़ गई है ना k की जगह k+1 रखने की, तो k की जगह k+1 रखा तो तुरंत यहाँ पहुंच जाओगे आप, तब दिक्कत कुछ नहीं है। तो प्लस डॉट 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 1/1 2 3 ... प्लस 1 ये पूरा ही पद जो का 2 3 एंड डॉट 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 k+1, ठीक है ना, k+1 जो लाना है वो लाएंगे, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई। अब यूजिंग फर्स्ट करना है, क्या करना है, यूजिंग फर्स्ट। हम लोग ध्यान से देखें, यहां तक कि ये k पद जो हैं हम लोगों को ये दे रहा है, देखो, ठीक है ना, इन सब का मान जो है वो 2k/k+1 है। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पे लिखूं मैं, देन लेफ्ट हैंड साइड हमारी किस तरीके से आ जाएगी, इस पूरे की जगह जहां मैंने लाइन अप बनाया उसकी जगह ये पोर्शन रखूंगा मैं, यानी कि 2k/k+1 एंड प्लस ये बाकी बचा हुआ। अब कहोगे सर जी अब फंसे हैं, ठीक है ना, अब हम लोग फंसे हैं, ठीक है ना, कि अब इसका क्या करेंगे, हम लोग, ठीक है ना, ये बनाना है, लेकिन नीचे तो ये बहुत खराब सा, इसका तो एलसीएम भी नहीं लिया जा सकता। तो अभी आप के पास में हथियारों की संख्या कम है, नहीं तो ये आप जब समांतर श्रेणी वगैरह जब पढ़ लोगे ना, इसमें 11th में ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो ये कहोगे गुरु जी कुछ भी ना आंसर आया बड़ा। तो इसका क्या रिजल्ट है, हमने एक बात सुनो मेरी, जब इंट्रोडक्शन कराया था हमने एक बात बताई थी, एक एग्जाम्पल ये, अच्छा चलो 1+2+3 डॉट 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 n तक इसका फॉर्मूला होता है n × n+1। जिन बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, है ना, आपके पास में एक फॉर्मूला होता है 1+2+3 अप टू n, वो n × n+1, ठीक है ना, अपॉन 2 होता है। ये हमें 10 पदों का योग निकालना, तो उसमें n की वैल्यू 10 रख देते हैं। आप लोगों ने अगर किसी ने बोर्ड कुछ तैयारी वगैरह कभी करी हो ना, तैयारी जैसे नवोदय वगैरह की तैयारी करी हो, तो वहां पे ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने। तो नहीं पढ़ा था तो याद रख लो, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, और इसका प्रूफ जो है जानने की जरूरत नहीं है। जब चैप्टर नंबर हम लोग शायद 8th चैप्टर के अंदर बात करेंगे, श्रेणियां हम लोग पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी, तो ये रिजल्ट आप वहां पे आराम से समझ जाओगे। अब बेसिकली ध्यान दो, लेकिन हमें इसकी वैल्यू चाहिए 1+2+3 डॉट 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 k+1 की वैल्यू कितनी होगी, इसी सूत्र से बना लो। n की जगह क्या आया, k+1 आया, तो आ जाएगा k+1, ठीक है ना, एंड k+1+1/2, यानी कि आपके पास में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस खराब सी चीज की जगह ये वाली चीज इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर। तो ठीक है, हो गया काम कि 2k/k+1 तो ऑलरेडी है ही है, प्लस 1 इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं k+1, ठीक है, एंड k+1+1, ठीक है, ये वाली चीज, और ये 2 आएगा बटे में यहाँ पे आएगा, इस 2 को यहाँ पे ना लिख करके ऊपर लिख दूं, ये तो गणित की बेसिक चीज आपको पता ही होगी, ठीक है। तो ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये 2k एज इट इज रखो, अपॉन k+1 भी एज इट इज रखो। अभी देखते हैं क्या होता है, 2 अपॉन यहाँ जाएगा k+1 एंड k+2, ठीक है। अब जो कॉमन निकलता है पहले कॉमन निकालो, हमें तो ये बनाना ना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं
हम लोग ऊपर से 2 और नीचे से k+1 थ्रू आउट कॉमन उठा लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे बचेगा ओनली k/1, ठीक है ना, यहाँ पे पहले पद में। फिर आपके पास में आ जाएगा +1/k+2, है ना आपके पास में। क्लियर है? ओके, ये रिजल्ट मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लें, ठीक। ओके, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 2/k+1, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं k+2, जब इसकी मल्टीप्लाई में होगी तो k इंटू k+2। आप लोग सोच रहे हो सर जी तो और भयानक होता जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन बनेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 2/k+1 इंटू मल्टीप्लाई करो k² प्लस k 2k एंड प्लस का 1/k+2, ठीक है। अब ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण है जिसके आप गुणनखंड करोगे, और इसके गुणनखंड जो आएंगे बेटा, इसके गुणनखंड आएंगे k+1 और k+1, चाहे चेक कर लेना। एक के जब ऐसे टुकड़े करेंगे जोड़ने पर 2 आता हो, या इतनी बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, हम लोगों को एक बात भी तो पता है, अगर हम k+1 के होल स्क्वायर को कभी खोलने बैठे हैं तो k² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो देखो k² प्लस 1 प्लस 2k, यही तो देखो ध्यान से, ये तो यही बन रहा। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग 2/k+1 को एज इट इज रखने के बाद ये ऊपर वाला पद बन जाएगा k+1 का होल स्क्वायर अपॉन k+2, ठीक है, k+2। तो इस k+1 की एक घात यहां से खत्म हो जाएगी, और फिर मैं तैयार हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे अब आंसर की खुशबू आ रही है, आंसर ही आ गया है 2k+1, क्योंकि 2k+1 अपॉन k+2, k+2, चेक करो, यही तो था, यही तो थी राइट हैंड साइड pk+1 की। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड है और प्रूफ हो गया। मैं लैंग्वेज वो बना करके आप खुद लिख लेना, ठीक है ना, और वो आप देखोगे भी नहीं, मुझे पता है स्किप कर दोगे अगर मैं लिखूंगा भी तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, और 4th क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने साथ लेके भी आता है। अगर मैं बात करूं 4th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th, बहुत सारे सवाल इसके जैसे हैं। 6 तो बिल्कुल ऐसा ही है, 6 में से हल्का काम करना है, अगर ये आप 4th कर लोगे तो 6 आप आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं, पहले बात तो आगे की बाद में करेंगे ना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं तो भाई पहले pn बना लो। pn हमारे पास में बनेगा 1, ठीक है ना, ये दशमलव नहीं है, 2 दशमलव थोड़ा लगती हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब ये गुणा में है, 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चलेगा, n+1 एंड n+2, है ना। ये इंटू पता है क्यों लगाते हैं, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, देखो अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो अच्छा सा नहीं लगेगा ना, ठीक है ना, अच्छा सा नहीं लग रहा ना, सही मतलब तो इसका मतलब तो यही है कि ये ब्रैकेट मैंने गुणा में है सब लोग, तो ये ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए इंटू लगा लेते हैं, इंटू में अच्छा सा लगे दिखा हुआ सवाल भी। तो जो इक्वल है n इंटू n+1 एंड n+2 एंड n+3 अपॉन 4, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर हम वेरीफाई करते हैं, स्टेप 1 के अंदर हम वेरीफाई करते हैं n = 1 के लिए, n = 1 के लिए, ठीक है बेटा। और जब हम n = 1 के लिए देखते हैं, इसका मतलब पहला पद जो p1 बनेगा, पहला पद मतलब आपके पास में कि 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर होगा, यहां पर आप 1 रखेंगे n की जगह, तो 1 इंटू 1+1 1+2 1+2 एंड 1+3 अपॉन 4, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये तो 1 है ही है, 1 1 2 हो गया, देखो 2 और 1 3 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब ये सत्य है, ये क्या है, इट इज ट्रू, है ना, इट इज ट्रू, ठीक है ना। हेलो, ठीक है भाई, चलिए फोन कॉल्स भी जरूरी हैं यार,
ठीक है। तो ये सत्य हो गया, तो हम स्टेप सेकंड की तरफ चलेंगे, स्टेप सेकंड की तरफ। इन स्टेप सेकंड में हम लोग मान लेंगे कि माना n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है बेटा, जो पी के प्लस 1 है वो, अरे नहीं यार, पी के जो है एक स्टेप आगे भाग रहा है दिमाग भी, पी के जो है सत्य है, इसका मतलब हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो पी के जो है वो हो जाएगा आपके पास में कि 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे के भर दो, के इंटू के प्लस 1 एंड के प्लस 2 ऑलवेज इक्वल होगा के इंटू के प्लस 1 एंड के प्लस 2 एंड के प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, तो इसको रिजल्ट नंबर 1 बना करके हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो स्टेप हम लोग क्या करते हैं, थर्ड की तरफ मूव करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए है ना, जो हम p के प्लस 1 की बात करेंगे को हम लोग सत्य साबित करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। चलिए, ओके, तो p के प्लस 1 जो बनेगा मेरे बेटे, वो बनेगा आपके पास में, हम लोग इसी को फॉलो करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट, ये तो पद, के तो पद आएंगे ही आएंगे, के तो पद आएंगे ही आएंगे, है ना, एंड प्लस इससे नेक्स्ट वाला पद जहां जहां के है वहां के प्लस 1 रखेंगे, तो आ जाएगा के प्लस 1। जब यहां पे के प्लस 1 रखेंगे तो के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2, इसमें के प्लस 1 रखेंगे तो के प्लस 1 प्लस 2 तो के प्लस 3 इज इक्वल टू, इसके अंदर जहां जहां के है वहां के प्लस 1 तो के प्लस 1। ठीक है ना, आपके पास में, एंड फिर के प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा, के प्लस 3 एंड के प्लस 4 अपॉन, ठीक है ना, अपॉन 4। ठीक है जी, आपके पास में ये मेरे को प्रूफ करना है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम है इसमें प्रूफ करने वाला, कोई बात नहीं, हम करेंगे, हम लोग इसको प्रूफ किसी भी हालत में करेंगे। तो हम एक काम करते हैं प्रूफ करने के लिए, लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 के इंटू के प्लस 1 एंड के प्लस 2। ठीक है ना, 3 ही तो पद थे ना, हाँ, 1 2 3, 1 2 3 ही है। ठीक है, आगे 4 आते हैं। ओके, देन प्लस के प्लस 1 एंड के प्लस 2 एंड के प्लस 3, जो लाना है वो तो आएगा ही। अब हम अगर यूजिंग फर्स्ट कर लें, हम इस वाले हिस्से को हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको ये सब कह सकते हैं। इसका मतलब मेरे बेटे ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह हम लोग ये वाली चीज यूज कर लेंगे, तो k इंटू के प्लस 1 एंड के प्लस 2 एंड के प्लस 3, ठीक है, अपॉन 4 एंड प्लस ये वाली चीज के प्लस 1 एंड के प्लस 2 एंड के प्लस 3 अपॉन कुछ नहीं है, 1 ले लें। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हुआ पड़ा है। हम लोग k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 को उठा करके कॉमन निकाल लेते हैं, और मैं ऊपर लिखूंगा वहां। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को किस तरीके से लिख पाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। मैं लिख पाऊंगा कि k प्लस 1 एंड k प्लस 2 एंड k प्लस 3 को मैंने उठा लिया है कॉमन, अंदर बचेगा k अपॉन 4। चेक कर लो, ये k बचेगा, ये 4 बचेगा, प्लस प्लस ये तो पूरा ही बाहर आ गया, ये 1/1 यहां बच जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमारे पास k प्लस 1 एंड k प्लस 2 k प्लस 3, ठीक है, जब मैं इसका एलसीएम 4 लूंगा तो आ जाएगा ऊपर k प्लस 4। और चेक कर लो, अरे चेक कर लो मेरे भाई, देखो ध्यान से,
कुछ लग रहा नहीं आ रहा कुछ आंसर, अपॉन 4 विच इज योर राइट हैंड साइड। जो जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था वो उतना ही सरल है, ठीक है। तो फिर लाइन लिख देना वही कि गणितीय आगमन सिद्धांत से, ठीक है, नहीं जो तुम कहते थे वो मैंने कर दिया। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 जो है जिस जाति का ये सवाल है उसी जाति का एक सवाल और है, 8वां का सवाल। 8वां क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर सेम है। आप चाहो तो 8वें क्वेश्चन को भी इसके साथ साथ अपने आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको कराता हूं, ठीक है ना। और सबसे पहले हम लोग इसको P1 बना लेते हैं, है ना। माना हल कर रहे हैं सवाल, ठीक है, कि ये एक कथन है Pn किस तरीके से कि 1 into 3 प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 की पावर 3 डॉट 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 n इंटू, है ना, 3 की पावर n जो बराबर है वो है 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस के 3 अपॉन 4 के इक्वल। इसको हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 पे बढ़ते हैं और देखते हैं बात बनती नहीं बनती। इन स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। आपके पास में कुछ ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं है इन सवालों के अंदर, सिर्फ आपको स्टेप 3 में ही थोड़ा दिमाग लगाना है। बाकी सारे क्वेश्चंस एक ही ट्रैक के हैं, एक ही तरीके के हैं, एक ही मेथड फॉलो हो रहा है सिर्फ सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 का मतलब पहला पद, तो P1 जो बनेगा ये बनेगा पहला पद 1 into 3 यानी कि 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें जहां जहां n है वहां 1 भर देते हैं, तो 2 into 1 माइनस 1, ठीक है, की पावर 3 की पावर 1 प्लस 1 प्लस के 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 1.3 नहीं है, ये 3 कम 3 है, 3 है, क्या है 3 के बराबर आप बताएगा, देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 की पावर 2 का मतलब 9, है ना, तो 9 प्लस 3/4 यानी कि 12/4, 4 तिया 12, बिल्कुल ठीक बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि जो सत्य है। हम स्टेप सेकंड पे मूव कर जाएंगे, स्टेप सेकंड की तरफ चलेंगे और माना कि n इज इक्वल टू k के लिए जो p k है वो सत्य है। तो हम एक रिजल्ट बना लेंगे जिसका यूज हम अगले स्टेप में करेंगे। p k 1 into 3 2 into 3 स्क्वायर 3 into 3 स्क्वायर 3 क्यूब, है ना, प्लस एंड सो ऑन। हम लोग यहां पर n की जगह k का इस्तेमाल करेंगे, k इंटू 3 की पावर k इज इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। इस रिजल्ट को हम कह लेंगे नंबर 1। इसका यूज करते हुए तो करना है ना काम मेरे को, ठीक है। चलिए अब स्टेप लेते हैं, अगला कदम हमारा तीसरा है और हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए pk प्लस 1 को, ठीक है ना, को सत्य, ठीक है, सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखो सत्य को भी सिद्ध करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं सत्य को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, सत्य सत्य होता है, लेकिन भाई गणित में करना पड़ता है। हम कह देंगे कि भाई सत्य है तो ऐसे नंबर थोड़ा मिल जाएंगे हमें कि तो सत्य है, हमें सिद्ध करना पड़ेगा, सत्य को भी सिद्ध करना पड़ता है गणित के अंदर, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पी के प्लस 1 जो बनेगा वो बनेगा मेरे पास में, ठीक है, वो बनेगा 1 into 3 ये वाला प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस 3 into 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट। ये वाला पद तो आएगा ही आएगा क्योंकि के पद तो उसके अंदर होंगे ही। हमें इस पद से आगे की तरफ बढ़ना है एक पद, तो के प्लस 1 इंटू 3 की पावर के प्लस 1, ठीक है। इस शुड बी इक्वल, ये होना चाहिए। इस वाले पोर्शन के अंदर हम के की जगह हम लोग के प्लस 1 का यूज करेंगे। तो जब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, हम जब लिखेंगे इसको कि 2 इंटू के प्लस 1, है ना, और माइनस 1, एक बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे इसमें,
ठीक है ना, और 3 की पावर k प्लस वन ये वाला, और प्लस 3/4। ऐसा तो बना नहीं पाएंगे हम, है ना, थोड़ा सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं ताकि राइट हैंड साइड आपको दिखनी चाहिए कि ऐसी आसानी से बन भी जाएगी। थोड़ा सिंपल करते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं। जब इसको खोलूंगा मैं तो 2k प्लस 2 में से -1 होगा तो 2k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट 2k प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर k प्लस 2, 1 और 1 2 है ना, और प्लस 3/4 है ना, बटे 4। ये हमें बनाना है। इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड है pk प्लस 1 की, 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड 3 इंटू 3 की क्यूब, डॉट 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 k इंटू 3 की पावर k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। हम लोग फर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए ये बना के दिखाएंगे। तो मैं बोर्ड के इस हिस्से में आ जाऊंगा, है ना। तो लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ pk प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, ये पूरी उठा लेंगे। 1 इंटू 3 2 है ना आपके पास में, 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड 3 इंटू 3 की क्यूब, है ना, प्लस, ठीक है ना, आपके पास में डॉट 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 k इंटू 3 की पावर k, ठीक है ना, और प्लस k प्लस 1 एंड 3 की पावर k प्लस 1। जरा चेक कर लें एक बार, इधर दिख भी रहा तुम लोगों को, नहीं दिख रहा? बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है यार, हाई क्वालिटी में देखा करो वीडियो। चलो अब देखो ध्यान से, बाय यूजिंग फर्स्ट, हम जब फर्स्ट का यूज करेंगे ना मेरे बेटे, तो हम लोग इस हिस्से को हम लोग ये लिख देंगे, है ना। तो लिख दो ना, 2k माइनस 1 आपके पास में, एंड 3 की पावर k प्लस 1, ठीक है जी, एंड प्लस का 3/4 प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है जी, ठीक है जी, हमें बनाना ये है, बन जाएगा। सबसे बढ़िया और अच्छी बात मुझे एक नजर आ रही, क्या नजर आ रही भाई? एलसीएम ले लें इसका, और क्या करें, एलसीएम ही ले लो, चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो 2k माइनस 1 एंड 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 इंटू, क्योंकि इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और इस 4 की तरफ गुणा होगी, 4 इंटू k प्लस 1 और 3 की पावर k प्लस 1। समझ में आ रही है बात? अब मेरे को एक बात बढ़िया लग रही, और वो आपको भी अच्छी लग रही होगी। 3 की पावर k प्लस 1 यहाँ पे भी है मेरे बेटे, और 3 की पावर k प्लस 1 यहाँ पे भी है। तो इन दोनों पदों में से तो कॉमन निकाल लो, तो कुछ शायद हासिल हो जाए, शायद नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ। तो 3 की पावर k प्लस 1 में इन दोनों पदों में से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर मेरे भाई बचेगा, यहाँ बचेगा 2k माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा प्लस का, देखो मैं गुणा कर रहा हूँ साथ साथ, 4k और प्लस के 4, ठीक है, 4k प्लस के 4। ओके, मजा आ गया, देखो ध्यान से, अभी आएगा, मुझे दिख गया ना इसलिए मुझे मजा आ गया। तो अब आप देखो, प्लस का 3 तो हमें चाहिए ही चाहिए, आंसर में भी चाहिए, अपॉन 4 आप एज इट इज रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, 3 की पावर k प्लस 1 को मैं एज इट इज रखूंगा। अच्छा देखो, 4 और 2 6k हो गया, और 4 में से एक जाकर बचेगा 3 प्लस का, ठीक है, प्लस के 3, ठीक है ना। बस अब मैं छोड़ सकता हूं, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो। जब 3 कॉमन निकलेगा तो 3 की पावर k प्लस 1 तो पहले से है ही, इंटू 3 और कॉमन निकाल लिया अंदर से, तो यहां बचेगा 2k प्लस 1 प्लस का 3/4, ठीक है ना, इसकी घात 1 है। जब इन दोनों कंबाइंड करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो k की पावर आ जाएगा k प्लस 2, क्योंकि एक घात ये रही, k प्लस 1 में जब 1 जुड़ेगा तो 1 और 1 2, और आ जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 3/4। चेक कर लो, देखो बराबर बराबर आ गई, ये चीज़ बराबर है,
इसको बाद में लिख लो चाहे इसको पहले से, क्या फर्क पड़ रहा है। तो विच इज योर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो हमने इसको पटक दिया है ना। चलिए अब छठे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10-10 मिनट लग रही है कि क्वेश्चन को करने में। चलिए अब बेटा इस एक्सरसाइज का ये 6th क्वेश्चन, और मैंने कहा था ये 4 जैसा है और 4 जैसा ही था ये। अगर आप करना चाहो तो यहां से छोड़ करके मेरी वीडियो को चलो जाओ और इस क्वेश्चन को खुद कर लो, क्योंकि कर सकते हो। तो चलिए मैं कर देता हूं फटाफट, मुझे तो करना ही है भाई। हम इसको मान लेते हैं, माना जो हमारा Pn बनेगा वो एक बनेगा 1 × 2 एंड 2 × 3 एंड 3 × 4 एंड आपके पास में एक मिनट जरा, कैमरा थोड़ा सही नहीं काम कर रहा। ठीक है अब सही दिख रहा है शायद, हाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा था, थोड़ी चमक ज़्यादा आ रही थी इस पे बोर्ड पे। तो हम लोग इसको लिखेंगे अप टू कहाँ तक जाएगा, 3 × 4 डॉट 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 n × n+1 एंड इज इक्वल टू n × n+1 n+2 अपॉन 3। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 पे मूव करेंगे। स्टेप 1 के अंदर हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए हम बात करेंगे, तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब पहले पद की बात करेंगे। तो P1 मेरे को क्या देगा, P1 में 1 × 2 बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर 1 रखें, 1 × 1+1 एंड 1+3 1+2 अपॉन 3, चेक कर लो। देखो 1 तो 1 है ही है, 1 और 1 2 हो गया, और 1 और 2 3, 3/3, 3 से 3 कट गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन ये पूरा ब्रैकेट से कट जाएगा। तो ये सत्य है, ये क्या है, सत्य हुई बे करी, है ना। तो चलो, तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः आपके पास में, अतः ठीक है आपके पास में, अतः कैमरे की चिंता रहती है यार। अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए P1 सत्य है, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में हम लोग मान लेते हैं, माना n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है ना, k के लिए p के जो है वो सत्य है, ठीक है, इट्स ट्रू। मीन्स एक स्टेटमेंट मिल जाएगी p के सच दैट हमारे पास में क्या आ जाएगा, p के 1 × 2 एंड 2 × 3 3 × 4 डॉट 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 k × k+1 इज इक्वल टू k × k+1 एंड k+2 अपॉन 3। फिर हम लोग स्टेप थर्ड पे जब जाएंगे तो हम n इज इक्वल टू k+1 के लिए pk+1 को सत्य सिद्ध करेंगे, ठीक है, सत्य सिद्ध करेंगे। तो इसका मतलब जो हमारे पास pk+1 बनेगा, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है ना, वो बनेगा 1 × 2 2 × 3 3 × 4 डॉट डॉट डॉट, ये पद तो आएगा ही आएगा, k × k+1, इसे एक पद आगे बढ़ेंगे तो k की जगह k+1 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब इसमें k की जगह k+1 आएगा तो k+2 आ जाएगा, k+2, सीधी बात है, k+1 से अगले वाला पद k+2 ही होगा, विच इज इक्वल टू, हम लोग इसमें भी k+1, इससे आगे का पद हो जाएगा k+2, और इससे आगे का पद हो जाएगा k+3 अपॉन 3, ठीक है ना आपके पास। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1 × 2 2 × 3 3 × 4 डॉट 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 k × k+1 प्लस k+1 एंड k+2 है। अब जो हमारी फर्स्ट की कंडीशन, इसको हमने फर्स्ट कहा नहीं है, कह दो। फ्रॉम फर्स्ट हम लोग इस वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा k × एंड k+1 एंड k+2 अपॉन 3 प्लस ये वाला k+1 एंड k+2, है ना। और अब आपको करना क्या है,
अब आपको करना क्या है, इसके बटे 1 मान के सबसे पहले तो इसको कॉमन उठा लो, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4 में किया था सेम काम है, मैं अभी भी कह रहा हूं। तो जब एलसीएम लोगे तो k + 3 आ जाएगा, तो यहां से आप आसानी से राइट हैंड साइड बना सकते हो। तो मैं क्यों करूं, है ना। तो ये लिख दिया मैंने ट्राई आपके पास। कभी कभार करता हूं ऐसे काम, ये काम तभी होते हैं जब बहुत ही मामला आसान हो जाता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।